Hi students, in this video we will discuss about the numericals on the Henry's law. So what is Henry's law? First of all, Henry's law actually discusses about the effect of pressure on the solubility of gas in a given liquid. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस वो क्या कहता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज. एंड मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज द प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. तो बेटा ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, सॉल्युबिलिटी को आप एक्सप्रेस बहुत सारे टर्म्स में कर सकते हैं, लाइक मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, strength, etc. And here in this case we will be express the solubility of gas in terms of mole fraction of gas. So it can be written as P is directly proportional to X. Here this directly proportional is the constant of proportionality. और अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो इट कैन बी रिटर्न as KH. So this formula becomes equal to P is equal to KH into X. ठीक है जी, तो हमारा जो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला बन गया, दिस इज P इज इक्वल टू KH इंटू X. यहाँ पे ये P क्या है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, partial pressure of gas, and this gas is present above the liquid, fine. और KH हमारा क्या हो गया, this is बेटा Henry's constant, this is called Henry's constant, and X is the mole fraction of gas, mole fraction of gas which is dissolved in the given liquid to form the solution, fine. तो इस केस में अगर हम यूनिट्स ऑफ KH निकालते हैं तो KH इज इक्वल टू दैट इज P अपॉन X. तो हमारे पास प्रेशर हम किस में लें, सपोज हम प्रेशर एटमॉस्फेयर में ले लेते हैं, तो एंड X हमारे पास क्या है, दिस इज यूनिटलेस. सो इन दिस केस जो हमारे KH के यूनिट्स आएंगे, हेनरीज लॉ के कांस्टेंट के यूनिट्स क्या आएंगे, दैट इज एटमॉस्फेयर. ठीक है, एंड दिस कैन बी ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ बार और इन द फॉर्म ऑफ पास्कल एक्सेट्रा, फाइन. लेकिन जो हेनरीज लॉ है दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस लाइक कि X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है, सो X इज इक्वल टू KH इंटू P, एंड इन दिस केस द KH इज इक्वल टू X अपॉन P. ठीक है, और हमने अभी बोला कि जो हमारे मोल्स हैं, मोल फ्रैक्शन है दैट इज यूनिटलेस, और प्रेशर की यूनिट सपोज मैं एटमॉस्फेयर ले रही हूँ तो यहाँ पर दैट इज पर एटमॉस्फेयर बोल दीजिए या बार इन्वर्स बोल दीजिए या पास्कल इन्वर्स बोल दीजिए एक्सेट्रा. तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द KH. अगर KH के यूनिट्स हमारे एटमॉस्फेयर में हैं यानी कि इन्वर्स में नहीं है तो विल यूज़ एक्चुअली दिस रिलेशन, दिस इज द एक्चुअल रिलेशन. ओके, एंड इन केस अगर हमारे पास ये रिलेशन आता है, ये KH के यूनिट्स आते हैं, देन इन दैट केस विल यूज दिस रिलेशन X इज इक्वल टू KH इंटू P, फाइन. ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है दैट वी हैव टू यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं. उसने कहा कि हमारे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, अंडर नाइट्रोजन प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे पास अमाउंट गिवन क्या है, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो 1 लीटर वाटर हमने लिया, और याद रखिएगा कि यहाँ पर डेंसिटी वाटर की क्या होती है बेटा, 1 होती है. तो मास ऑफ द वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 kg, फाइन. एंड उसने क्या बोला कि 1 लीटर ऑफ वाटर है और नाइट्रोजन गैस का प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर. सो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, और उसमें गैस कितनी डिजॉल्व हो रही है नाइट्रोजन की, दैट इज मास ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज 0.02 ग्राम. ओके, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द हेनरीज कांस्टेंट.
फाइन। तो जनरली मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, हेयर विल यूज़ द फॉर्मूला, ठीक है, पी नाइट्रोजन इज इक्वल टू के एच इंटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। फाइन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें निकालना है के एच इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो partial pressure of nitrogen is given. This is equal to 1 atmosphere and we have to calculate the mole fraction of नाइट्रोजन। ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट। हमें मालूम है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन, क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व किया है तो सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। फाइन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0.02 गिवन मास अपॉन द मोलर मास कितना है जी, 28। तो हमारे पास क्या हो गया, 0.0007 मोल्स आ गए। ठीक है। और अगर इसी तरह से हमने वाटर के निकालने हैं तो गिवन मास ऑफ वाटर हमने अभी कहा कितना है, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम एंड मोलर मास कितना है, 18। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 55.55। फाइन। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो नंबर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आए, 0.0007 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 55.55 प्लस 0.0007। आप इसको सॉल्व कीजिएगा एंड इट कम्स आउट टू बी 1.26 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है। के एच हमने निकालना है। हमने भी कहा कि दिस इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 1 atmosphere and mole fraction of nitrogen comes out to be 1.26 into 10⁻⁻5। सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके क्या आएगा बेटा, दैट इज 7.93 इंटू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। फाइन। सो दिस इज द आंसर। इजी। इन सेकेंड क्वेश्चन, what is given, dry air that contains 79% of nitrogen and 21% of ऑक्सीजन। ओके, तो 79% हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन एंड 21% हमारे पास है बेटा जी ऑक्सीजन। और हमें क्या निकालना है, दैट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट इज़ डिजॉल्व इन वाटर एट 1 atmospheric प्रेशर। फाइन। तो टोटल प्रेशर हमारे पास इस ड्राई एयर का दिया हुआ है, दिस इज़ 1 atmosphere। और हमें प्रपोर्शन निकालना है, मीन्स कितनी डिसोल्यूशन नाइट्रोजन की हुई है और कितनी डिसोल्यूशन ऑक्सीजन की हुई है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। हमने ये प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है। और क्या गिवन है बेटा जी, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दैट इज़ ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यानी कि के एच की वैल्यू फॉर नाइट्रोजन एंड द के एच वैल्यू फॉर ऑक्सीजन दैट इज़ गिवन। नाइट्रोजन के लिए है 8.54 इंटू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर और ये ऑक्सीजन के लिए है 4.56 इंटू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो अगर हम देखें तो के एच की वैल्यू हमें किस में दी है बेटा जी, एटमॉस्फेयर में। तो इट मीन्स कि हम एक सिंपल हेनरीज लॉ अप्लाई करते हैं। तो बाय अप्लाइंग हेनरीज लॉ, ठीक है, तो क्या है, P इज इक्वल टू X इंटू के एच। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है X नाइट्रोजन यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बाय द के एच वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, देखो टोटल प्रेशर हमारे पास कितना गिवन है जी, 1 atmosphere। ठीक है। और 79% उसमें क्या है, दैट इज़ नाइट्रोजन। तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट होगा, दैट इज़ इक्वल टू 79% ऑफ टोटल 1 atmosphere यानी कि 79/100 इंटू 1 यानी कि 0.79 एटमॉस्फेयर।
फाइन। तो चलिए एक्स नाइट्रोजन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यानी कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व्ड, ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेयर, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, 0.79 and its KH value is 8.54 into 10 raised to power 4. The answer comes out to be, आप कैलकुलेट कीजिएगा, 0.0925 इंटू 10 raised to power -4. फाइन। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाय KH, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आप कैसे निकालोगे, क्योंकि हमें मालूम है कि अगेन टोटल प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, उसमें 21% क्या है ऑक्सीजन, तो पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू 21% ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यानी 21 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.21. Okay, just put the values here. So 0.21 divided by 4.56 into 10 raised to power 4, and it comes out to be 0.046 into 10 raised to power -4, ठीक है जी। चलिए अब हम प्रपोर्शन निकाल लेते हैं। हमें मालूम है कि हमारी एक्स नाइट्रोजन कितनी आई है, दैट इज़ 0.0925 इंटू 10 raised to power -4, एंड हमारा प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 0.046 इंटू 10 raised to power -4, ठीक है। तो इन दोनों का हम प्रपोर्शन निकालें तो इट कम्स आउट टू बी 2:1. Fine. So this is the answer. So now move to the third question. According to this, what concentration of nitrogen should be present in a glass of water at room temperature? It means कि हमारे पास क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, और इसके अंदर हमें निकालनी है कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। एंड टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि इसके ऊपर जो एयर है, ठीक है, उस एयर का टोटल प्रेशर, ठीक है, वो कितना है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज़ 0.78. इट मीन्स कि इस एयर में जो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है दिस इज़ 0.78. फाइन। एंड KH ऑफ द nitrogen that is given, it is equal to 8.42 into 10 raised to power -7 moles per millimeter of mercury. फाइन। देखिए अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि KH की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो इन्वर्स में है, प्रेशर के इन्वर्स में है। इट मीन्स कि यहाँ रिलेशन क्या लगेगा, दैट इज़ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू P इंटू KH। क्योंकि हमने कंसंट्रेशन लेनी है तो यहाँ पे मैंने X की जगह क्या लिख लेती हूँ बेटा, C, ठीक है, क्योंकि आपने सॉल्युबिलिटी ही तो निकालनी है, ठीक है, वो आप किसी भी टर्म में निकालिए। तो मैं यहाँ पे X की जगह लिख रही हूँ बेटा C इज इक्वल टू P इंटू KH। C क्या है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, P दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, एंड KH इज अ वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन। फाइन। तो चलिए सबसे पहले हम पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन एयर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट अबव द liquid is equal to 1 atmosphere into its mole fraction. So it comes out to be 0.78 atmosphere. ठीक है जी, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें KH की वैल्यू गिवन है बेटा, KH की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 8.42 इंटू 10 raised to power -7 मोल्स अपॉन मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो याद रखिएगा बेटा कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर्स
ऑफ मरकरी। फाइन, तो जो हमने अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट किया है दैट इज़ 0.78 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और हमने फॉर्मूला लगाना है कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू KH दैट इज़ इन नाइट्रोजन। ओके, लेकिन यहाँ पे जो KH की वैल्यू है दैट इज़ इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, तो इसके यूनिट्स, प्रेशर के यूनिट्स और KH के यूनिट्स दैट शुड बी सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस एटमॉस्फेयर को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ठीक है, तो मिलीमीटर 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760, तो अगर इसको 0.7 कितना हो गया, 0.78 इंटू 760 कर दीजिए, तो ये इट कम्स आउट टू बी 592.8 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज। तो कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 592.8 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। KH की वैल्यू है 8.42 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी। फाइन, तो यहाँ पे ये कट गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा कंसंट्रेशन का दैट इज़ इन द टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, मीन्स मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन और पर लीटर ऑफ द जो वाटर में सॉल्यूशन बना है। फाइन, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए एंड आफ्टर कैलकुलेशन इट कम्स आउट टू बी 4.99 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, और यू कैन से मोलैरिटी। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। Now next numerical is H2S is a toxic gas with rotten egg smell used for qualitative analysis। बेटा qualitative analysis means salt analysis हम करते हैं, तो उस समय हम H2S गैस को यूज़ करते हैं for the detection of the basic radicals। ओके, वो क्या कहता है कि the solubility of H2S gas in water at STP। STP means standard temperature pressure, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो हम स्टैंडर्ड प्रेशर लेते हैं दैट इज़ ऑलवेज 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इज़ 0.195 मोलल। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी किस टर्म में दी हुई है बेटा, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, तो 0.195 मोलल सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, KH निकालना है। इज दैट क्लियर? तो हमें मालूम है कि अगर आपने KH निकालना है तो फॉर्मूला हम हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू X इंटू KH। तो आपने KH निकालना है तो ऑफकोर्स यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द H2S गैस, ठीक है, अपॉन द पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ द H2S। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर तो हमें गिवन है, ओके, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। फाइन, हमें अब क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S दैट वी हैव टू कैलकुलेट। फाइन, देखिए यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, मोलैलिटी, तो इट मीन्स 0.195 मोलल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 0.195 मोल्स of H2S gas is dissolved per liter of water। ठीक है, तो with the help of this we can calculate the mole fraction। देखिए कैसे, ठीक है, 0.195 moles of H2S और किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका मोल्स ऑफ H2S यानी कि 0.195 एंड मोल्स ऑफ वाटर
ठीक है। तो 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। तो मोल्स ऑफ वाटर किसके हो गया, गिवन मास अपॉन द मोलर मास, एंड इट कम्स आउट टू बी 55.55 मोल्स। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो 0.195 अपॉन 55.55 प्लस 0.195 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.0035। ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, 0.0035। तो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स हेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन किस में है, 0.0035। इसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 285.7 एटमॉस्फेयर। ठीक है। सो दिस इज